हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 2 फरवरी 2016 भाग 5 पर्यावरण शिक्षा का ये हल पेपर होगा। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121 प्लेग है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ, ताउन पेस्ट भी है। आदमी को ये रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है। ये तीव्र गति से बढ़ता है। ये कभी कभी निमोनिया का रूप धारण करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु जनित बीमारी। अगला प्रश्न नंबर 122 गैसीय अपशिष्ट है, अर्थात इनमें से कौन गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला से जलने वाला धुआं और लकड़ी। अगला प्रश्न नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। अगला प्रश्न नंबर 124 जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहभोजी। सहभागिता या सहभोजी ये दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जीव को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जीव जंतु को कोई हानि नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, सहभोजी। अगला प्रश्न नंबर 125 जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल होगा, अर्थात मोर का पोषण तल क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। मोर खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर होगा। अगला प्रश्न नंबर 126 निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। अगला प्रश्न नंबर 127 महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण अर्थात नमक जिसे साल्ट कहते हैं सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NaC1 होता है जो 1:1 अनुपात में सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न नंबर 128 राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति।
राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 129, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के भूभाग के लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 130, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे गाय, बैल, बकरी आदि तथा जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे सांप, शेर, मोर आदि। मनुष्य प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम चरण उपभोक्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 131, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मकता। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के निम्न गुण होने चाहिए: लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता। अतः सभी विकल्प ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र अन्योआश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 134, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं।
मानव विकास के क्रम में दो पैरों से चलने का मुख्य कारण ये होता है कि मानव के दो हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इससे कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं में मानव ही दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि मनुष्य अधिक तेज चाल से चलता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 अंक तक चिन्हित होता है तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। नंबर 1 पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। ये बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, अर्थात इनमें कौन सी विशेषता निरीक्षण विधि की नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऐसा नहीं होता, इसमें यह बाल केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित विधि है निरीक्षण विधि, इसीलिए ये विशेषता इसकी नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक की भूमिका प्रशासक के रूप में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे CNG कहा जाता है, वाहनी ईंधन में सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही CNG कहते हैं। क्योंकि ये गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, ईथेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? अर्थात किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीव मंडल में विद्यमान ये चक्र
जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 141। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से जाकर चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे या हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 142। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, प्रोटीन। सेंगर ने 1953 में पहले गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइज्ड होता है। इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए हैं। मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण या विश्लेषण किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है, जहां परागण की क्रिया के द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्र एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकेरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधों समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराग कोश में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 144। ज्वर, बुखार के लिए ज्वर कहा जाता है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 146। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही निर्माण की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 147। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर। मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में किया। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए बी तथा ओ वर्ग। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन एंटीजन पाया जाता है, परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 148। प्याज, आलू, अदरक हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, तना। प्याज, आलू, अदरक तना के उदाहरण हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 149, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, इनमें से कौन एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीठा। रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीठा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।